26 नवंबर 2022 को शहीदी दिवस मनाए जाने के संबंध में प्रेस वार्ता लखनऊ में रखी गई। सर्वविदित है कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर देश का शीश बचा लिया। कश्मीर में हिंदुओं पर चल रहा दमन का चक्र थम गया। इस लासानी बलिदान के बारे में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाद में लिखा कि यह औरंगजेब के सिर पर अपने तन का ठीकरा फोड़ देने जैसा था। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत भारत की सभ्यता व संस्कृति का पुनर्जीवन था। देश भर में मुगलों के अत्याचार व निर्ममता के विरुद्ध खड़े होने की चेतना जागृत हुई। बाद में खालसा का सृजन व औरंगजेब का पतन व मुगल राज्य का सूर्यास्त इस महान शहादत का ही फल था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारती भवन के प्रशांत भाटिया ने कहा, इस लासानी शहादत को समर्पित नमन होते हुए श्री गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस सर्वधर्म आयोजन समिति की ओर से शनिवार 26 नवंबर को भारती भवन गुरु तेग बहादुर मार्ग राजेंद्र नगर लखनऊ के प्रांगण शहीदी दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सिख, सिंधी, पंजाबी, कबीरपंथी, रविदास मठ, बौद्ध, जैन, सनातन मंदिर व अन्य संस्थाओं एवं स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर कीर्तन व गुरमती विचार होंगे। नाका गुरुद्वारा के महासचिव हरमिंदर सिंह टीटू ने बताया कि भारती भवन के सहयोग से शनिवार शाम को यह आयोजन शहर में पहली बार हो रहा है, जो कि आगे आने वाले सालों में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा। गुरु महाराज की शाही सवारी के आगमन पर अगवानी स्वागत मां शून्य महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी व भारती भवन से श्री कौशल जी संगत के साथ करेंगे। सनातनी पंजाबी महासभा के अध्यक्ष अनिल वर्मानी ने कहा कि इस आयोजन से आने वाली पीढ़ी बच्चों अपने इतिहास को जानेगी व इस पर चलने की कोशिश करेगी। सिंधी समाज से श्री मुरलीधर आहूजा ने बताया कि हिंदू समाज हमेशा ही श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का ऋणी रहेगा। राष्ट्र व धर्म के लिए ऐसी लासानी शहादत की दुनिया में और कोई मिसाल नहीं है। वरिष्ठ समाज सेवी सतनाम सिंह सेठी ने कहा कि इस आयोजन में विशेष तौर पर सभी कार्यक्रम बच्चों की ओर से करवाए जा रहे हैं ताकि उन्हें इतिहास की जानकारी हो सके। आज के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में सनातनी पंजाबी महासभा की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। गुरुद्वारा आलमबाग के महासचिव रितपाल सिंह गोल्डी ने बताया कि नगर आयुक्त जी के आह्वान पर शहर की सफाई को देखते हुए कार्यक्रम में होने वाले लंगर में स्टील के बर्तन का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी तरह की थर्माकोल प्लेट या प्लास्टिक की पानी बोतल का प्रयोग नहीं होगा। हरमिंदर सिंह मिंदी व मनमोहन सिंह हैप्पी ने बताया कि सब रजिंदर पाल सिंह जी द्वारा लिखित 6 पुस्तकों का विमोचन मां शून्य महापौर व सभी महानुभावों द्वारा किया जाएगा। मीडिया प्रभारी हरजीत सिंह ने बताया कि संगत की सुविधा के लिए अवध कॉलेजिएट, सेंट मिराज इंटर कॉलेज, दशमेश पब्लिक स्कूल से बस सेवा की जाएगी। सभी सेवाओं को विभिन्न सेवा संस्थान, सिख यंग मैनर्स एसोसिएशन, सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी, गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल, पंजाबी यूथ एसोसिएशन, कलगीधर यूथ एसोसिएशन, गूंज सिख वाइस, दशमेश सेवा सोसाइटी, बाबा दीप सिंह जी फाउंडेशन, सांझ सेवा सोसाइटी, सिख सेवक जत्था, बीर खालसा दल व अन्य सोसाइटीज करेंगे। आज की वार्ता में विनोद रात्रा, सर्वजीत सिंह वालिया, मनमोहन सिंह सेठी, हरीश कोहली, सतपाल सिंह मीत, भूपिंदर सिंह पिंदा, त्रिलोक सिंह बहल, बलबीर सिंह, सुशील जैन, राम खिलावन, रविदास मठ, सुरेंद्र सिंह मोनू, जसबीर सिंह राजू, तेजपाल सिंह रोमी, नवीन अरोड़ा, राजेंद्र सिंह बग्गा, हरविंदर सिंह, मनमोहन सिंह, लखविंदर सिंह, मनप्रीत सिंह वडेरा, राजेंद्र सिंह सलूजा व अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लखनऊ के हजरतगंज से अनुभव इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। चंदन नगर, सरदार अजीत सिंह खुराना, सेक्रेटरी गुरुद्वारा चंदन नगर, राजन सिंह जी बग्गा, अध्यक्ष सिख सेवक जत्था, सरदार त्रिलोक सिंह जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं दशमेश भवन, जितने भी वहाँ सामने जो राजयात्री निवास है उसके इंचार्ज हैं ये, सरदार जसबीर सिंह जी राजू लीगल एडवाइजर गुरुद्वारा आलमबाग, सरदार जसबीर सिंह चावला सिख यंग मैन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, सरदार हरविंदर सिंह जी मिंदी अध्यक्ष के एनएस गुरमत संगीत एकेडमी, सरदार मान सिंह जी मान सिख संगठन लखनऊ के अध्यक्ष हैं और रामगढ़िया सभा के भी अध्यक्ष हैं। सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। प्रिय पत्रकार बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम की विशेष जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। सर्वविदित है कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सिखों के जो 9वें गुरु थे,
सरदार संपूर्ण सिंह जी बग्गा मानसरोवर गुरुद्वारा से हैं। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की जो शहादत थी वो आपको पता है कि औरंगजेब के टाइम में, जैसे आपको मैंने व्हाट्सएप इसके अंदर भी, इस प्रेस रिलीज के अंदर भी हमने संक्षेप जानकारी दी है गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऊपर। आप रविदास मठ से हैं, क्या करेंगे उसी साल जितना काम इस कार्यकाल में हुआ है माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के, उतना कार्य सिख समाज के लिए किसी भी सरकार ने, पुरातन किसी सरकार ने नहीं किया। तो हम लोग सरकार के भी ऋणी हैं। हमारे बीच में, जैसे मैंने बताया, आपने देखा है, इसमें जो पोस्टर भी आपके पास में है कि अन्य अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग संस्थाएं, सारी ही लगभग संस्थाएं यहाँ मौजूद हैं। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता सरदार सतपाल सिंह जी मीर, जो कि वहाँ सारा लंगर की सेवा गुरुद्वारा नाका हिंडोला की ओर से होनी है, सारी लंगर की व्यवस्थाएं और भी जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। तो मैं उनसे करूंगा, निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए वो भी अपने विचार। मंच पर विराजमान आदरणीय प्रबंधक सज्जन और हमारे सामने जितने प्रबंधक सज्जन और पत्रकार भाई बैठे हैं, सरदार निर्मल सिंह जी ने और माननीय प्रशांत भाटिया जी ने जितनी बातों को रखा है उनको बिना दोहराए हुए मैं उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। धर्म प्रचार करते हुए, कथा करते हुए इस बात को कहते थे, एक धारणा अपनी प्रस्तुत करते थे कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को हिंदुस्तान और दुनिया के गुरुद्वारा साहिबान में तो मनाया जाता है, लेकिन बाहर नहीं मनाया जाता। अच्छा ये होता, श्रेष्ठ श्रद्धांजलि ये होती कि आदर्श लोग, आदर्श समाज के लोग सनातन धर्म में या गुरुद्वारों की अनुमति नहीं थी, तरह तरह के कर लगाए जाते थे और उत्पीड़न हुआ करता था। ऐसे में उनको धर्म को वापस, फिर से उस संबल को वापस देने के लिए और उनको उत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए स्वयं अपना शीश नवाया था। जैसा कि बताते हैं, शीश जब कोई होता है, शीश के ऊपर इतना समाज का ऐसा विश्वास होता है कि हमारे गुरु हम सबकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कश्मीरी पंडित लोग जब गए रक्षा के आह्वान लेके, और उसके बाद इतना विश्वास कि अगर हमारे गुरु को आप धर्म परिवर्तन करा देंगे तो हम सब धर्म परिवर्तित हो जाएंगे। और इस विश्वास को उन्होंने समाया, उस विश्वास को रखा और इस विश्वास को बनाए रखा। पूरे राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए वो ना डगे ना डिगे और अपने धर्म की रक्षा की। उसके बाद ही ये मुगलों का शासन समाप्त होने की दिशा में काम हुआ और पूरा समाज, राष्ट्र का जागरण हुआ। हम सब जानते हैं ये कहानी। लेकिन आज ये जो समर्पण उनका त्याग रहा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए और हमारे हिंदू समाज के लिए, इसको घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। गुरुद्वारों से बाहर निकल के समाज के हर तबके के बीच में ये विषय जाना चाहिए। इसलिए पहली बार अपने भारतीय भवन संग्रहालय के सामने ही आयोजन हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के वहां पे कीर्तन भी होगा और शहादत को याद करते हुए एक कॉमिक्स भी बनी है, अमर कथा की तरह से, जिससे बच्चों के अंदर, घरों के अंदर ये कथा पहुंच सके। ये सत्य जो भारत का है। हमारे प्रशांत भाटिया जी ने जैसे बताया, निर्मल जी ने बताया आपको, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको ये सब चीजें बता दूं कि जितना कार्य हमारे होशो हवास में हुआ देखा है हमने, वो कार्य मेयर साहब हमारी संयुक्ता भाटिया जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के समय पे इतने हमारे गुरुओं का नाम हुआ है कि मैं इनका कभी भी इतना आभार करता हूं कि मैं कभी भी इनका हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा, क्योंकि जो कार्य इस कार्यक्रम श्री गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस सर्वधर्म आयोजन समिति की ओर से पहली बार भारतीय भवन राजेंद्र नगर, जहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह द्वार का निर्माण अभी पीछे गत वर्ष हमारे महापौर जी ने करवाया,
उस वो मार्ग जो गुरुद्वारा अय्यागंज साहिब की और गुरु तेग बहादुर साहिब जी के द्वार की ओर जाता है, उस मार्ग का नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा। वहां पर कल 26 जनवरी को गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत मनाने के लिए सर्व धर्म के लोग, जिसमें सिख, सिंधी, पंजाबी, हिंदू, सनातन मंदिर वाले, सनातनी महासभा, पंजाबी महासभा, रविदास मठ, कबीर पंथी, हम लोग सब मिलकर उस गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शुक्राना करेंगे, उनके लिए अरदास करेंगे, उनको नमन करेंगे, जिन्होंने कि जबरन जो इस्लामीकरण हो रहा था देश का, उसको ना होने देने के लिए उन्होंने अपनी शहादत स्वयं चलकर दी। कल 26 नवंबर को भारतीय भवन में साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहादत दिवस हम सब मिलकर, सिख, सिंधी, पंजाबी, रविदास मठ वाले, कबीर पंथी हुए, सनातनी पंजाबी महासभा हुआ, सनातन मंदिर वाले हुए, हम सब मिलकर वहाँ साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को नमन करेंगे, उनका शुक्राना करेंगे कि उन्होंने देश में जो औरंगजेब के समय में जबरी इस्लामीकरण हो रहा था उसको ना स्वीकार करते हुए अपनी शहादत देना मंजूर किया। स्वयं कश्मीर से चलकर दिल्ली सीसगंज पहुंचकर उन्होंने अपनी शहादत दी। उनको हम लोग वहाँ नमन करने के लिए सब लोग एकत्र होंगे। इस अवसर पर सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी द्वारा लिखित 6 किताबों का विमोचन भी किया जाएगा। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जीवन, साहिबजादों का जीवन, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन, हमारे सभी गुरुओं का जीवन सर्व समाज तक पहुंचना चाहिए। सर्व समाज तक पहुंचाने के लिए इसको स्कूल की किताबों का हिस्सा बनना चाहिए। और उन्होंने बनाया भी। साहिबजादों की शहादत उन्होंने पुस्तकों में, पिछली बार सरकारी किताबों में भी सेक्शन आ गया है उसका। उसको करते हुए हम लोग कल साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जीवन पर आधारित एक चित्रकला की जो किताब है, कॉमिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका हम लोग हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश भाषा में वहाँ वितरण किया जाएगा। 5 प्यारों की अगुवाई में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज वहाँ पे आगमन होगा, जिसका हम लोग सब मिलकर वहाँ स्वागत करेंगे नरसिंगा बजाते हुए। जैसे हम लोग बड़े फंक्शंस में देखते हैं कि गुरु महाराज की शाही सवारी आती है। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहा है। और वहां पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। साधुवाद के पात्र है माननीय महापौर जी प्रशांत भाटिया जी। हम सब मिलकर गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी दिवस मनाएंगे, उनके महान कार्यों को याद करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। बहुत बहुत सर, अभी तो कर लेंगे। ये जो है मुख्यमंत्री जी हमारे आदित्यनाथ योगी जी और प्रधानमंत्री जो शहादत इनकी जो है बलिदान है, वो हर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी दिवस, बलिदान दिवस बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ भारतीय भवन में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के लोग मिलजुल के मना रहे हैं। ये पहला ऐसा आयोजन है जिसमें रविदास समाज, जैन समाज, सिंधी समाज, पंजाबी समाज, सिख समाज को मनाई रहा है। सभी लोग मिल के मना रहे हैं। और ये माननीय महापौर जी श्रीमती भाटिया जी भारतीय भवन में मनाने का भारतीय भवन में मनाने का एक सीधा सा उद्देश्य है कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो महान काम कर रहा है, वो महाराज की शहादत को, गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को नमन कर रहा है। और सारे देश में ये संदेश जा रहा है कि सर्व समाज मिलकर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को नमन करे, ताकि उनको सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि दी जा सके, जिन्होंने देश और धर्म की, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। चलिए ठीक। मैं इस वक्त लखनऊ के जलगंज में एक प्रतिष्ठित होटल में हूँ, जहाँ पे हमारे साथ आलमबाग गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जी निर्मल जी हैं। कल यानी कि 26 नवंबर 2022 को शहीद दिवस मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में निर्मल जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आइए उनसे जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, किस मकसद से, कल के क्या क्या प्रोग्राम से, आइए उसके लिए जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मेरा ये स्वागत है। जो कल का प्रोग्राम है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं निर्मल सिंह, अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ द्वारा आलमबाग। कल का एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को नमन करने। सर्वविदित है कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी, 9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर, जब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कश्मीरी पंडितों के कहने पर किसी महापुरुष की शहादत की आवश्यकता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन है।
तो उन्होंने सहर्ष इस चीज़ को स्वीकार करते हुए खुद कश्मीर से दिल्ली जाकर शहादत दी। तो ये शहादत राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए थी। उनको नमन करने के लिए कल हम लोगों ने एक सर्व धर्म समिति बनाई है, जिसमें सिख, सिंधी, पंजाबी, सनातन मंदिर वाले, रविदास मठ वाले, कबीरपंथी, इन सबके एक बैठक हुई। तो उन्होंने सबने एक नमन करने की इच्छा जाहिर की। तो भारतीय भवन के बाहर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग वहाँ सारे एकत्र होकर एक भव्य कार्यक्रम करेंगे और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत को याद भी करेंगे और उनको नमन भी करेंगे, अपनी श्रद्धा सुमन भी करेंगे। क्या समय रहेगा कल का ये प्रोग्राम? 26 नवंबर को शाम को 6 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 9 बजे तक। इसमें लखनऊ की सभी सिख संस्थाएं हिस्सा लेंगी। कल का ये प्रोग्राम 26 नवंबर को शाम को 6 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 9 बजे तक। इसमें लखनऊ की सभी सिख संस्थाएं हिस्सा लेंगी। खासकर जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हमने उनके आवास में 3-4 कार्यक्रम किए, तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि ये इतिहास जो है सर्व जन तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने भी अपनी ओर से इसको शिक्षा के रूप में बेसिक शिक्षा में इस सब्जेक्ट को दाखिल किया, शामिल किया, साहिबजादों की शहादत को। हम लोग भी उसी प्रयास पर चलते हुए कल हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में कॉमिक्स के रूप में, ताकि बच्चा उसको आराम से पढ़ सकता है, वो कॉमिक्स प्रिंट करवाकर कल हम लोग बांटेंगे उसको। और 6 अन्य किताबें जो सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी ने लिखी हैं, उनका विमोचन भी महापौर के द्वारा किया जाएगा। कल ये कार्यक्रम वहाँ होगा। ये सारे कार्यक्रम शाम को 6 बजे से ही स्टार्ट होंगे वहाँ पर? हाँ, 6 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा और 6:30 बजे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का आगमन होगा। और कुछ वर्षा से नरसिंगा बजाते हुए, जैसे हम लोग गुरु साहिब की सवारी को बड़े मान सम्मान से लाते हैं, 5 प्यारों की अगुवाई में साहिब आएंगे। और उसके बाद ये सारा कार्यक्रम होगा। हर धर्म के लोग जो हैं, सर्व धर्म वाले, बौद्ध वाले हैं, जैन वाले हैं, ये सब अपने श्रद्धांजलि 2-2 मिनट के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के बारे में बच्चे तो बोलेंगे ही, ब्रजेंद्र पाल सिंह जी का एक विशेष लेक्चर रखा गया है, ताकि उस सब्जेक्ट को एक विस्तृत रूप से सारे लोगों को जानकारी दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने बताया, निर्मल जी थे हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्रोग्राम्स है, कल का क्या प्रोग्राम्स है, शहीद दिवस किस रूप से, कैसे पब्लिक तक, आम पब्लिक तक पहुँचे, सभी धर्म गुरु वहाँ पे मौजूद होंगे, सभी धर्म के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और बहुत ही एक खास तरीके का ये प्रोग्राम कल मनाया जाएगा, जिसके संबंध में आज आपके द्वारा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। AIN के लिए लखनऊ से अमित श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट।